अब देखो हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट जो कि इसका आखिरी पार्ट भी है जो कि दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सेम प्रोसीजर, फर्स्ट वी फाइंड अल्फा एंड बीटा एंड देन अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। चलो करते हैं। यहाँ तो भाई मिडल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल है क्योंकि साइड टर्म दी हुई है, ऊपर से फॉर्म भी है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ओके क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई किया, लास्ट टर्म से कितना आ रहा है माइनस का 12, बीच का टर्म अपने पास माइनस का 1 है। इसे ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि मुझे मल्टीप्लाई करके माइनस 12 मिल जाए एंड सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करके माइनस 1 मिल जाए। अब देखो इतना तो आप दिमाग लगा पा रहे होगे कि मुझे ऐसे ही दो नंबर चाहिए जिनके डिफरेंस 1 आता हो और उन्हें मल्टीप्लाई करके 12 बनता हो, यानी कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर जो एक के बाद एक आते हैं, विच इज 3 एंड 4। होने को 6 दूनी 12 भी होता है पर इनका इनका डिफरेंस 1 नहीं ना होता है। ओके। तो अब बारी आती है कि साइन क्या लें, क्योंकि मुझे माइनस का 12 चाहिए, मतलब एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, और क्योंकि मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके माइनस का 1 चाहिए, इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव होगा और छोटा नंबर पॉजिटिव होगा। 3 4 बड़ा मेरे गांव में 4 होता है, तो माइनस का 4 ले लेंगे, यहाँ प्लस का 3 ले लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो -4 + 3 तो लिखो भैया 3x स्क्वायर। अब क्योंकि x है, ठीक है, तो यहाँ -4x रहेगा प्लस का 3x रहेगा, तो रखो। तुम चाहो तो 3x पहले लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से चलता है। तो पेयरिंग जो कॉमन देख रहा है निकाले, टेढ़ा का हो गया बे। हाँ, 3x स्क्वायर -4x क्या कॉमन देख रहा है, 3 4 भाई कुछ कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, यहाँ 2 बार एक्स पे, यहाँ एक बार एक्स है, ठीक है। तो x एक बार निकाल लेंगे, तो 3x स्क्वायर में से x कॉमन निकालो तो कितना बचा, पहले बता चुका हूँ यार, जिसमें से कॉमन निकालते हैं और जिसको निकालते हैं उनको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा 3x आएगा, माइनस का 4 आ गया। अब साफ साफ दिख रहा है कि जो कॉमन निकाल के यहाँ बचा है वो ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकालना है, निकाल भी नहीं रहा है। 1 3x - 4, ठीक है, इक्वल टू 0। तो आपको ये चीज करनी है, ये तो मेरा रफ काम हो गया, ठीक है। अब यार इतना आ गया तो क्या ही है भाई, क्या ही है। एक बन गया x+1, एक बन गया 3x - 4, इसे पुट करेंगे 0 के बराबर। x का वैल्यू एक बार आएगा -1, चलो अल्फा मान लेते हैं। एक बार x का वैल्यू कितना आएगा 4/3, जिसे हम बीटा मान लेते हैं। होप करता हूँ कि आपको यहाँ तक जो मामला है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हो या वीडियो को आगे भी देख लो तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा अपने को मिला है -1, बीटा अपने को मिला है 4/3, 4/3। ओके। अब बारी आती है कि हम यहाँ से क्या निकाले, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक बार हम पीछे की ओर जाएंगे तो मुझे मिलता है कि x का कोएफिशिएंट -1 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है और इसका -4 है, तो याद रख लो, मैं ऐसे लिख दूंगा। तो -1 और अच्छा माइनस बाहर भी रहेगा अपॉन 3। क्लियर। तो कितना आ गया, प्लस का 1/3, 1/3। एंड हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना था, -4 था, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 3। तो ये तो एज इट इज -4/3 आ रहा है, यानी कि 4/3। अब बारी आती है कि हम इसे वेरीफाई करें, तो कैसे करेंगे वेरीफाई, जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ रही है उसका एक बार सम करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअल वैल्यू आ रही है या फिर नहीं आ रही है। देखो भाई अल्फा प्लस बीटा निकालना है और 1/3 आना चाहिए, तो रखो ये -1 + 4/3 इक्वल टू 1/3। अब देखो आप इसे कैसे सॉल्व करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ अगर नहीं आता है तो। देखो इस -1 के नीचे 1 है, क्लियर। तो कुछ मत करो, 1 और 3 इनका एलसीएम लो, कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ तो ऑलरेडी 3 बना हुआ है तो यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ करना पड़ेगा। तो जो भी आपका एलसीएम आया उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। तो 3 इंटू -1 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 4/3 इक्वल टू 1/3 लेके आना है। तो यहाँ कितना आ गया देखो, अच्छे से लिखेंगे। तो 3 इंटू -1 कितना होता है, -3 होता है, अपॉन 3 1 3 होता है, काट मत देना इसको आप। 4/3 आ गया, 1/3।
या 3 3 नीचे बेस सेम हो गई, यहीं तक दिया थी, बेस सेम हो गई तो उसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ऊपर की टर्म्स को जो भी उनका साइन है एज इट इज प्लस माइनस कर सकते हैं। फिर बच्चा बच्चा जानता है 4 में से 3 गया, एक आता है प्लस का, 1/3 यहाँ भी आए, 1/3 यहाँ भी आए, विच मीन्स ये हो गया वेरीफाई, खत्म कहानी हो गई। ठीक है, होप करता हूँ कि आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो अल्फा इंटू बीटा कितना लेके आना है मुझे, माइनस का 4/, मैं लिख क्यों रहा हूँ इसको, तो साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर मुझे अल्फा इंटू बीटा कितना लेके आना है, -का 4/3, पर बेटा अल्फा कितना है, -का 1 लिखो, इंटू बीटा कितना है 4/3, कितना आएगा इंटू करके, -का 4/3, ये चीज जो आ गई है इसको नीचे लिख दो। हो गया मेरा LHS RHS के बराबर, खत्म कहानी, हलवा क्वेश्चन चूरन। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना, वहां पे आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। वैसे आ गया होगा, बहुत सिंपल था।